हमें सरकारी जांच पर भरोसा नहीं है। पुलिस कोई भी कहानी बना सकती है, हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के आ रहा हूँ। परिवार के सदस्य दुखी हैं और तकलीफ परेशानी में हैं। उन्होंने अपने बेटी खोई है और उसकी बहन अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। उस सदमे में इतना परेशान है कि अभी तक वो ठीक से खाना तक नहीं खाया उसने। मैंने उसके परिवार से पूछा तो बताया कि बार बार रोने लगती है और वही घटना को याद करती है। पूरे देश में ऐसी घटना नहीं हुई होगी कि जहां पुलिस घर में घुस गई हो और दबिश के बहाने दबंगई की हो। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस दबिश में नहीं आती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार दबंगई कर रही है और जानबूझ करके पुलिस ने उनके पिता पर पहले मुकदमे लगाए और राजनीतिक दबाव के कारण जिला बदर तक किया गया। वो अलग विषय है कि उसके पिता के ऊपर कौन लोग जबरदस्ती और जानबूझ करके प्रशासन से, पुलिस से मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, उसे जिला बदर तक कराया। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस को ये अधिकार किसने दिया कि पुलिस घर में घुसेगी और इतनी बड़ी संख्या में आएगी पुलिस और जो कोई घर में होगा उसके साथ मारपीट करेंगे। जो बेटी की जान गई है वो पुलिस की दबंगई और पुलिस की दबिश की वजह से गई है। इधर भी फोकस नहीं भैया। पुलिस ने जो कारनामा करके दिखाया उसकी वजह से बेटी की जान गई है। और फिर कहानी पुलिस की ये बनाना कि फांसी उसने लगा ली। अगर पुलिस की मैं कहानी मान लूं तो क्या पुलिस ये बताएगी कि घर में पहले से फांसी लगाई थी क्या बहन ने? क्या बेटी पहले से फांसी की तैयारी कर रही थी? ये पुलिस उत्तर प्रदेश की और खासकर जब से ये सरकार बनी है कहानी बनाने में बहुत आगे है। क्या ललितपुर की घटना भूल सकता है कोई? जिस बेटी के साथ घटना हो, 4 लोगों ने घटना की हो, पुलिस ढूंढ नहीं पाई। जब वो बेटी वापस आई तो पुलिस नहीं, पुलिस कोई भी कहानी बना सकती है, पुलिस कितना भी ट्विस्ट कर सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ परिवार की सुरक्षा हो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि पुलिस से ही खतरा है इस परिवार को। दूसरा, हाई कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में जांच हो। हमें सरकारी जांच पर भरोसा नहीं है। हाई कोर्ट के माननीय जज, सिटिंग जज अगर जांच करेंगे, उनकी मॉनिटरिंग में जांच होगी तो परिवार को न्याय मिल सकता है। ये सरकार वो है जो कुछ भी कर सकती है, कोई भी रिपोर्ट बदलवा सकती है। अब तो बेटी का दाह संस्कार हो गया, अब क्या दोबारा जांच कर पाएगा कोई? क्या हमने आपने हाथरस का नहीं देखा? जबरदस्ती प्रशासन ने और पुलिस ने मिलकर के उस बेटी का दाह संस्कार रात में ही करा दिया था। आखिरकार ये परिवार भी जानता होगा कि जल्दी क्या थी। क्या बेटी खुद हैंग कर लेगी जब इतनी पिटाई हुई हो और जो उसकी पीठ पे मार्क हैं, उसके गले पे जो निशान आया है, तो क्या हैंगिंग करने वाला ये अपने निशान खुद मार लेगा? इसलिए इनकी जांच पर हमें भरोसा नहीं है। पुलिस कोई भी कारनामा कर सकती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, जब थाने में बलात्कार हो जाए, अभी एक फिरोजाबाद में दबिश के बहाने पुलिस गई, जान ले ली एक महिला की। अभी बैंक डकैती हो गई, कई जगह सूचना मिल रही है, पुलिस मिली हुई है डकैतों से। हो सकता है यहाँ भी पुलिस मिली हो शराब के कारोबारियों से, बालू के माफियों से। हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार को जगना चाहिए और बिहार की सरकार को भी जगना चाहिए कि अगर गैर कानूनी शराब का कारोबार अगर किसी के माध्यम से हो रहा तो इसी थाने के माध्यम से हो रहा था। और फिर जात के आधार पर पोस्टिंग, मुझे सूची नहीं मिली है कि थाने में किस तरह के लोग पोस्ट हुए होंगे। मुझे वो समय याद है जब समाजवादी सरकार थी, प्रदेश के गवर्नर
इस बात को कहते थे कि जात के आधार पर पोस्टिंग होती है। बीजेपी के लोग कहते हुए थकते नहीं थे, लगातार ये कहते थे कि जात के आधार पर काम हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरीके से जात के आधार पर नहीं काम हो रहा है। मुझे सूची नहीं मिली। यहाँ के जो लोग हमारे पत्रकार साथी होंगे वो जरूर जानते होंगे कि किस तरीके से अपने जनप्रतिनिधि को खुश करने के लिए और जनप्रतिनिधि के दबाव में किसकी पोस्टिंग होनी है, किसको कहाँ बैठाना है, किसको कहाँ फंसाना है, किसको किस जांच में ले जाना है, ये तरीका उत्तर प्रदेश की सरकार अपना रही है। और अब तो कमाल हो गया, मुख्यमंत्री जी कल ही कह रहे थे कि राम राज्य आ गया। मुख्यमंत्री जी ललितपुर में कह रहे थे राम राज्य, जहां पर उन्हीं की सरकार के पुलिस के एक अधिकारी ने बलात्कार कर दिया हो। मुख्यमंत्री उस जिले में जाके कहें कि राम राज्य आ गया, जिस जिले में एक बेटी के साथ उनकी सरकार में उनके पुलिस के अधिकारी ने बलात्कार कर दिया हो। और मुख्यमंत्री जी से जब शिकायत की गई हो कि अधिकारी बेपनाह लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी अपने जनप्रतिनिधियों को कहते हैं कि आप पहले दलाली रोक लो, इन अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। सोचो, नई सरकार बनी हो, जनता ने दोबारा मौका दिया हो, मुख्यमंत्री खुद महसूस कर रहे हो कि उनके जनप्रतिनिधि दलाली कर रहे हैं, और वो न केवल दलालों को ठीक करने का कह रहे हो, जबकि ये कह रहे हैं कि अधिकारियों को सुधार दूंगा। तो मैं जानना चाहता हूं, ये सरकार जो बुलडोजर लेकर के घूम रही है, बताइए ललितपुर के थाने पे बुलडोजर कब चलेगा? और इस जगह पर जिन पुलिस के लोगों ने जान ली है बेटी की, उनके घरों पे बुलडोजर कब चलेगा? पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट में पार्शियल हैंगिंग आई है, इसको लेकर क्या कहना है? पुलिस कोई भी कहानी बना सकती है, पुलिस कितना भी ट्विस्ट कर सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिस बेटी के साथ घटना हो, 4 लोगों ने घटना की हो, पुलिस ढूंढ नहीं पाई, जब वो बेटी वापस आई तो पुलिस ने ही उसके साथ बलात्कार कर दिया। वो ऐसो जेल जाने वाला है। इससे पहले की घटना मैं बता सकता हूं, एटा की। एक पुलिस अधिकारी दबिश के बहाने गया घर में, उसका पति नहीं मिला, पत्नी मिली, पत्नी से पुलिस ने संबंध बनाए, प्रेग्नेंट हो गई वो, और वो पुलिस दबाव बनाने लगी कि इसका एबॉर्शन कराओ। लेकिन मैं कम से कम उस माँ का, उस बहन का धन्यवाद दूंगा कि जो पुलिस के दबाव के बाद भी हटी नहीं और अंततः पुलिस को जेल जाना पड़ा। और पुलिस के कारनामे कोई एक नहीं है। अगर हम आंकड़ों में देखें, सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट से नोटिसेस अगर किसी पुलिस को मिली, किसी सरकार को, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिले हैं। वुमेन कमीशन से, महिला आयोग से अगर सबसे ज़्यादा नोटिसेस अगर किसी सरकार को मिली है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिली। जो सरकार पुलिस से चुनाव जीतने के लिए, जो सरकार पुलिस को एमएलसी चुनाव जिताने के लिए, जो सरकार पुलिस को पंचायत के चुनाव में लगा दे, वो क्या उम्मीद करोगे? जब पुलिस से गलत काम सरकार कराएगी तो पुलिस को भी वो नहीं रोक पाएंगे उनकी दबंगई को। दलाली का सेंसेस कैसे बढ़ रहा है थाने में, आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिए किस तरीके से दलाली का सेंसेस थानों में बढ़ रहा है, और जात के आधार पर फैसले होते हैं। ये क्योंकि ऐसा थाना है, मुझे जानकारी मिली है कि सबसे ज़्यादा अवैध काम, गैरकानूनी काम अगर किसी थाने के माध्यम से हो रहे तो यहीं से हो रहे हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार को जगना चाहिए और बिहार की सरकार को भी जगना चाहिए कि अगर गैरकानूनी शराब का कारोबार अगर किसी के माध्यम से हो रहा तो इसी थाने के माध्यम से हो रहा था। और फिर जात के आधार पे पोस्टिंग,
मुझे सूची नहीं मिली है कि थाने में किस तरह के लोग पोस्ट हुए होंगे। मुझे वो समय याद है जब समाजवादी सरकार थी, प्रदेश के गवर्नर इस बात को कहते थे कि जात के आधार पर पोस्टिंग